नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एवं कई सारी भर्तियों को लेकर जो लेटेस्ट न्यूज़ आई हैं एवं कुछ जो नई भर्तियाँ हाल ही में जारी हुई हैं, इन सभी बातों के बारे में यहाँ बात करने वाला हूँ। और ख़ासकर रीट वाले अभ्यर्थी जो कि रीट 2021 के लिए अप्लाई कर रहे हैं एवं वो अभ्यर्थी भी जिन्होंने रीट 2018 में भाग लिया था, तो रीट 2018 व 21 दोनों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास जानकारी जो कि मैं यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए अभी आप सभी साथीगण वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी कि मई से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षाएं। राजस्थान बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा का जो एग्ज़ाम डेट का अनाउंस किया है उसके माध्यम से ये बताया है कि बोर्ड की परीक्षाएं राजस्थान बोर्ड द्वारा मई माह में 15 मई से 15 जून के मध्य आयोजित की जाएगी। अर्थात एक महीने तक 15 मई से 15 जून तक इन परीक्षाओं का आयोजन होगा, जो कि केवल 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए ही है। बाकी इनके अतिरिक्त जो क्लासें हैं कक्षा 1 से 11वीं तक 10वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के एग्ज़ाम जून माह के अंत में एवं जुलाई माह में आयोजित किए जाएंगे, उससे पहले नहीं। इस साल ये तो तय है कि कोविड के चलते किसी भी अभ्यर्थी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, हर अभ्यर्थी का एग्ज़ाम होगा, लेकिन 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम मई से जून में एवं इन दोनों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम जून के लास्ट से जुलाई तक चलेगा। अगली अपडेट यहाँ पर है, शिक्षिकाओं ने सरकार से फ़ोन में सिम की मांग की। अब ये मांग क्यों की है ये आपको मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट्सअप कंपनी जो है, सोशल मीडिया के लिए जो व्हाट्सअप कंपनी है, व्हाट्सअप कंपनी ने हाल ही में एक नई प्राइवेसी पॉलिसी, अब उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, एक हाल ही में नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की है और उसके माध्यम से फेसबुक जो इसकी पेरेंटल कंपनी है, इस पेरेंटल कंपनी के माध्यम से व्हाट्सएप पर जो अपन पर्सनल चैट जो भी चैट करते हैं उस चैट को पब्लिकली शेयर करने की बात कही गई थी। और इस बात को लेकर चिंतित कई सरकारी कर्मचारी, शिक्षिकाएं एवं अन्य कर्मचारी, साथ ही में जो बिजनेसमैन है या कोई भी आम आदमी है, सब इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर व्हाट्सएप इस प्रकार हमारी पर्सनल चैट अगर पब्लिकली शेयर करेगा तो हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस समस्या को चलते शिक्षिकाओं ने सरकार से फ़ोन में सिम की मांग की है, जिसके माध्यम से अगर किसी भी कर्मचारी के द्वारा एक अदर कर्मचारी को उस सरकारी सिम से कॉल किया जाए तो वहाँ पर यह समस्या का सामना न करना पड़े कि उसको अनजाना या अनपहचाना कर दिया जाए, क्योंकि अगर किसी भी अदर नंबर से कॉल करते हैं तो यह समस्या अवश्य आती है कि हर कोई नंबर हर किसी कर्मचारी के संज्ञान में नहीं होता, लेकिन एक सरकारी सिम या सरकारी नंबर होंगे तो उसके माध्यम से हर कर्मचारी को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है, भारतीय सेना में धार्मिक शिक्षकों के 194 पदों के लिए निकली भर्ती। भारतीय सेना में धार्मिक टीचर, रिलीजियस टीचर के रूप में यहाँ पर 194 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन करने की प्रक्रिया चलेगी। तो इस भर्ती के लिए आप joinIndianArmy.nic जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस
कैटेगरी के कितने पद हैं। पंडित के लिए 171, पंडित गोरखा के लिए 9 पद। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज पद दिखा रखे हैं और इस प्रकार से कुल 194 पदों पर धार्मिक शिक्षकों के लिए 9 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। अगली अपडेट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम से 7 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए अभ्यर्थियों को कर्मचारी राज्य बीमा ने स्पेशल ग्रेड 2 जूनियर स्केल पदों के लिए ऑफलाइन यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए यहाँ पर एड्रेस दे रखा है। इस एड्रेस पर अपना फॉर्म भेजना होगा और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर जो वेबसाइट दे रखी है इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस भर्ती के बारे में मैक्सिमम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है 10वीं पास बेरोजगारों के लिए निकली सरकारी नौकरियां तुरंत करें अप्लाई। यहाँ पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में 16 पदों पर अलग अलग कैटेगरी के 16 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें एलडीसी हैं, लैब अटेंडेंट है, चपरासी हैं, माली है, चौकीदार हैं। इसके माध्यम से अलग अलग 16 पदों के लिए भर्ती निकली है और इन 16 पदों के लिए ऑफलाइन फॉर्म मांगे गए हैं और इसके लिए एड्रेस दे रखा है यहाँ पर प्रधानाचार्य राष्ट्रीय सैन्य स्कूल बेंगलुरु कर्नाटक। इस पर आप जा अपना फॉर्म भर सकते हैं और इसी के माध्यम से आप इसकी जो ऑफिशियल जानकारी है वो प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में अगली जो अपडेट है यहाँ पे आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 580 पदों के लिए निकाली भर्ती और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो जनवरी 20 जनवरी से पहले 580 पद जो भर्ती निकाली गई हैं जम्मू कश्मीर में, उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो उसके बारे में आप यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी हैं jkssb.nic.in पर, इस वेबसाइट पर जाकर आप इन पदों के बारे में मैक्सिमम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अलग अलग कैटेगरी के 580 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। इसके बाद में अगली जो अपडेट है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के 476 पदों पर निकली भर्ती। असम बोर्ड द्वारा असम चिकित्सा विभाग द्वारा 476 पदों पर मेडिकल हेल्थ ऑफिसर की भर्ती निकाली गई हैं और इनके लिए 12,700 ग्रेड पे प्रति माह के हिसाब से 30,000 से 1,10,000 रुपये के वेतन के ऊपर इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी और इसके तहत 476 पदों के लिए आवेदन करने के लिए जो शुल्क है वो यहाँ दे रखा है और इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत असम, यहाँ पर आपको देखना होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम पर। इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कांस्टेबल के 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई थी। 7,298 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी उस पदों के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 फरवरी है और इस भर्ती हेतु आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो अभ्यर्थी हरियाणा सरकार के अधीन आते हैं और बेरोज़गार हैं वो अभ्यर्थी यदि इस भर्ती के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। ये मैं आपको पहले ही जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसके बाद में स्कूल व्याख्याताओं की DPC 18 जनवरी से। स्कूल व्याख्याता जो कि जिन्हें कहा जाता है प्राध्यापकों के लिए यहाँ पर प्रमोशन के लिए DPC की प्रक्रिया 18 जनवरी से शुरू हो जाएगी और राजस्थान सरकार के अधीन कई सारे शिक्षकों का प्रमोशन होकर वो प्रिंसिपल पद पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में अगली जो अपडेट है वो है प्रतीक्षा से बाहर आई नौकरी। राजस्थान के लगभग 3500 बेरोजगारों को खुशखबरी मिली है 12 जनवरी की शाम को।
12 जनवरी से पहले शाम को लगभग 3500 बेरोजगारों के घरों में खुशखबरी आई है। इसमें लेवल प्रथम लेवल 2 के अलग अलग 924 एवं 2565 अभ्यर्थियों को कट ऑफ लिस्ट के माध्यम से सूची प्रोवाइड की गई है और इन अभ्यर्थियों को जल्द ही जिला प्रोवाइड करके ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अभ्यर्थियों में लेवल द्वितीय के 2565 अभ्यर्थियों की सूची निकाली गई थी। अब यहाँ पर एक और मांग उठी है, जिस प्रकार से रीट लेवल 1 व 2 की वेटिंग लिस्ट आने के बाद में वापस से थर्ड सूची जारी करने की मांग की गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, रीट लेवल 1 व 2 की वेटिंग लिस्ट निकलने के बाद में थर्ड सूची जारी करने की मांग की गई है, जिसपे 490 पदों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पात्र होने के बावजूद भी अगर अपना डीवी नहीं करवाया है तो उन एब्सेंटी अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित करके 490 पदों पर वेटिंग लिस्ट के रूप में थर्ड लिस्ट निकाली जाए और इस थर्ड लिस्ट के माध्यम से जो पद खाली हैं, यहाँ पर एससी के 120 पद और एसटी के 70 पद, ओबीसी के 300 पद, इस प्रकार से कुल 490 पदों पर वेटिंग लिस्ट की थर्ड लिस्ट निकाले जाने की बात कही गई है। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है, व्हाट्सएप ने दूर की चिंता। जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि व्हाट्सएप ने इस जनवरी माह के शुरुआत में एक पॉपअप के माध्यम से एसएमएस अलर्ट मिलता था। उस एसएमएस अलर्ट में एक समस्या थी कि एसएमएस अलर्ट में आपको नोट नाउ एवं एग्री का ऑप्शन मिलता था और एग्री पर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पर्सनल चैट है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जिस माध्यम से भी आप चैट करते हैं, वो सारी चैट फेसबुक के माध्यम से पब्लिकली शेयर करने के लिए वहाँ पर एग्री करने के लिए कहा गया था। और इस संबंध में चेतावनी दी गई थी कि अगर 8 फरवरी से पहले आप एग्री नहीं करते हैं तो 8 फरवरी को तुरंत रूप से आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप अकाउंट बंद करने के बाद में आप उस ऐप का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको व्हाट्सएप ऐप यूज़ करना है तो व्हाट्सएप ऐप यूज़ करने के लिए आपको एग्री पर क्लिक करना होगा और एग्री पर क्लिक करते ही आपकी जो चैट हैं उसको पब्लिकली शेयर करने के लिए आप अपना दावा मजबूत कर चुके होंगे, अर्थात आप उसके लिए हामी भर चुके होंगे। इसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप ने जिससे ही लगातार डाउनलोडर जो यूज़र्स है उसमें गिरावट आई, लगातार उसको रेटिंग डाउन जाने की आशंका हुई, तो उसके माध्यम से व्हाट्सएप ने ये खुलासा किया है कि अब गोपनीयता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिसकी गोपनीयता पहले थी वो अभी भी रहने वाली है। तो उस माध्यम से यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट्सएप ने मंगलवार को कहा कि उसके ताज़ा नीतिगत बदलावों से संदेशों की गोपनीयता प्रभावित नहीं होगी। सभी ऐप यूज़र की गोपनीयता वैसी की वैसी बनी रहेंगी जो पहले थी। तो इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है कि अब व्हाट्सएप वापस अपनी जो निजता का अधिकार छीनने की बात हो रही थी, निजता के अधिकार को छीनने की बात को लेकर उसने नकारा है और कहा है कि किसी भी प्रकार की निजता का अधिकार छीनने की कोशिश नहीं की जा रही है। हर प्रकार से आपकी जो गोपनीयता बनी रहेगी। अगली अपडेट है रीट 2021 के लिए। यहाँ पर बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। रीट 2021 व एनसीटीई की गाइडलाइन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके माध्यम से यहाँ कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट परीक्षा 2021 के लेवल प्रथम में बीएड धारकों को शामिल नहीं करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई है और याचिका में संभवतः 15 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है। और खंडपीठ के समक्ष पेश याचिका में राज्य सरकार की 11 जनवरी को जारी परीक्षा नोटिफिकेशन व एनसीटीई 23 अगस्त, यहाँ पर आप स्पेशल रूप से देख लीजिए, यहाँ पर आप स्पेशल रूप से देख लीजिए कि रीट भर्ती के विज्ञापन एवं एनसीटीई
23 अगस्त 2010 की गाइडलाइन को चुनौती दी है और इस गाइडलाइन को गलत ठहराया है। इसके माध्यम से याचिका में एनसीटी की गाइडलाइन को असंवैधानिक घोषित करते हुए गुहार लगाई है कि गाइडलाइन ही गलत है। उसके आधार पर रीट भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो किस प्रकार से सही होगी, इन सारी बातों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में इस वैकेंसी को चुनौती दी गई है। और अक्सर राजस्थान की हर भर्ती में यहाँ पर यही होता है कि हर भर्ती का कोर्ट में जाना इजी है। कोर्ट जाए बगैर कोई भर्ती पूरी हो यहाँ पर बहुत मुश्किल सा दिखाई देता है। हर भर्ती का कोर्ट में जाना तय होता है और वही यहाँ पर हुआ है। रीट 2021 को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब इस विज्ञापन में क्या बदलाव होगा, कैसे बदलाव किया जाएगा, ये आगामी न्यूज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जिस प्रकार से सूचना मिलती है 15 जनवरी को कोर्ट द्वारा क्या जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, इसी माध्यम से अब रीट 2021 के में क्या बदलाव होगा, ये सब जानकारियाँ आपको आगे के वीडियो में मिलती रहेगी। फिलहाल आपके लिए यहाँ पर इतनी ही न्यूज़ है और इसी प्रकार की डेली अपडेट के लिए आप सभी मित्रगण साथीगण हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।